इतने जंगल में। फिर वो पता क्या बोले तेरे राम बहुत सीधे हैं, 14 वर्ष के लिए भेज दिया गया। वे चुपचाप मुस्कुराते हुए अयोध्या से निकल गए। जय श्री राम दोस्तों। तो यार आज हम एक ऐसे किस्से के बारे में बात करेंगे जिसे सुनकर तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाएंगे और दिल से बस एक ही बात निकलेगी, जय श्री राम। तो यार जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। लेकिन यार ये दिन हमें ऐसे ही देखने को नहीं मिला। इसमें बहुत लोगों ने अपनी जान गंवाई है, बहुतों ने पुलिस के डंडे खाए और बहुत आंदोलन हुए। इन आंदोलनों में एल.के. आडवाणी जी से लेकर हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी शामिल थे। इसमें और भी बहुत जाने अनजाने चेहरे शामिल थे। इसमें सिर्फ पुरुषों ने भाग नहीं लिया था, हमारी मातृशक्ति ने भी इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया था। और उनमें से एक नाम आता है साध्वी रितंबरा जी का। जब ये राम मंदिर आंदोलन में शामिल हुई, जब इनकी उम्र सिर्फ 25 से 26 साल थी। सोचिए, जिस उम्र में आजकल के लड़के और लड़कियां मौज मस्ती के बारे में सोचते हैं, उस उम्र में ये राम मंदिर की लड़ाई लड़ रही थी। अभी कुछ दिन पहले आज तक के एक इंटरव्यू में आई थी, जहां इन्होंने राम मंदिर आंदोलन के समय का अपने साथ का एक किस्सा सुनाया, जिसे सुनकर तुम्हारी आंखों से आंसू आ जाएंगे। तो यार वो किस्सा क्या था, पहले आप वो सुन लो। लेकिन एक ऐसी अज्ञात शक्ति थी जो पता चल जाता था कि अभी पुलिस आने वाली। मैं अपना अनुभव बता रही हूँ कि हम हरिद्वार पहुंचे प्रवास करते करते हमारे आश्रम में। तो मैंने वहां पे ब्रह्मचारियों से पूछा, मुझे भूख लगी है, कुछ बन गया? तो उन्होंने कहा कि भोजनशाला में सिर्फ दाल बनी है। तो मैंने कहा तुम दाल ले आओ। तो दाल का कटोरा आया, मैं बरामदे में बैठ के दाल पीने लगी। अंदर से आवाज आई कि पुलिस आने वाली है। मैंने ब्रह्मचारियों से कहा जाओ, दौड़ के जाओ, आश्रम के दरवाजे को बंद कर दो। और वो दरवाजा ऐसे शलाखों का दरवाजा था। उन्होंने जैसे ही अंदर से सांकल लगाई, तैसे ही पुलिस की जीप आके खड़ी हो गई। मैंने वो दाल का कटोरा वहीं रखा, आश्रम की रसोई की छत पे मैं चढ़ गई और पीछे मैंने तकरीबन 12 फुट ऊंची वो दीवार थी, मैंने पीछे छलांग लगा दी। वो दीवार जो थी मिट्टी के गारे से चुनी हुई थी, उस साथ में दीवार गिर गई। मैं पीछे जो आश्रम वाले थे उनको मैंने कहा कि मुझे आप लोगों की सहायता चाहिए, मदद चाहिए। वो मुझे देख के डर गए, बोले रितंबरा तुम यहाँ से जल्दी चल जाओ, नहीं तो फिर पुलिस तुम्हारे पीछे आ जाएगी। तो मैंने उनसे कहा इतने डरते हो तुम लोग? और वहां से मैं निकली, वहां से रिक्शा पकड़ा श्वेता जी, मैं दूधाधारी आश्रम है उस सड़क पर पहुंची। और उस समय मोबाइल का जमाना नहीं था कि हम फटाफट मोबाइल पे सूचनाएं दे रहे हैं या किसी चीज को वो कर रहे हैं। तो वहां पे बस आके खड़ी हुई, वो पांवटा साहब की बस थी, हिमाचल की। मुझे लगा मुझे उत्तर प्रदेश से निकल जाना है, मैं उस बस पे चढ़ गई। और आप ये देखो कि पांवटा साहब पहुंचने से पहले 25-30 किलोमीटर पहले जंगल में वो बस खराब हो गई। सांझ हो रही थी, सारी सवारियां उतर उतर के इधर उधर कहीं जा रहे हैं, दूसरे दूसरे साधन पकड़ के। मैं वो किम कर्तव्य विमूढ़ एक शब्द होता है ना, क्या करेंगे। मैं सड़क पे खड़ी हूँ श्वेता, और एक बुजुर्ग वृद्धा, उसके सिर के ऊपर श्वेत बालों की जटाएं थी, पूरी कमर झुकी हुई, चेहरे पे झुर्रियां। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, बोले रितंबरा चल मेरे साथ। और वो मुझे सड़क के किनारे जंगल जंगल, एक फूस की कुटिया। श्वेता आज भी मैं याद करती हूँ ना तो मेरा रोम रोम खड़ा हो जाता है, मुझे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मुझे रोमांच हो जाता है। वो फूस की कुटिया में वो माता मुझे रात भर बाहों में बांधे रही, बोले रितंबरा मुझे पता है तेरा संघर्ष, मैं जानती हूँ, इतने जंगल में। फिर वो पता क्या बोले तेरे राम बहुत सीधे हैं, 14 वर्ष के लिए भेज दिया गया। वे चुपचाप मुस्कुराते हुए अयोध्या से निकल गए। वो कभी अपने लिए अधिकार नहीं जताते पुत्री, लेकिन मेरा कन्हैया बहुत टेढ़ा है, वो टेढ़े मेढ़े काम भी कर लेगा। और उन्होंने यूं कह के मुझे छोटे से लड्डू गोपाल दिए और बोले इनसे कह ये तेरे राम का मंदिर बना देंगे। रात भर वो स्निग्ध आलिंगन, वो वत्सलता की गरिमा, वो सुरक्षा का बोध, मुझे लगता था वो कोई वृद्धा नहीं है, भगवती पार्वती ये रूप धारण करके यहाँ आ गई हैं। और वो रात। तो ये सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को कर दे सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली किसी ऐसी ही वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम।